छत्रपति संभाजी महाराज मराठा साम्राज्य के दूसरे सम्राट और छत्रपति शिवाजी महाराज के पुत्र एक महान योद्धा, रणनीतिकार और वीरता की मिसाल है। उन्होंने अपने पिता के अधूरे सपनों को पूरा करने के लिए मुगलों से लड़ाई लड़ी और मराठा साम्राज्य को प्रगति की दिशा में आगे बढ़ाया। संभाजी महाराज का जीवन संघर्ष, साहस और बलिदान से भरा हुआ था। इस लेख में हम उनके जीवन के उस ऐतिहासिक क्षण के बारे में बात करेंगे जब उन्होंने मुगलों के खिलाफ संघर्ष किया और अपनी वीरता से इतिहास में अमर हो गए। संभाजी महाराज का जन्म 1657 में शिवनेरी किले में हुआ था। उनके पिता छत्रपति शिवाजी महाराज महान योद्धा और मराठा साम्राज्य के संस्थापक थे। संभाजी महाराज का पालन पोषण एक वीर और नायक के रूप में हुआ। बचपन से ही वो युद्ध कला, शौर्य और मराठा साम्राज्य के विकास के लिए तैयार हो रहे थे। वे अपने पिता के आदर्शों और दृष्टिकोण से प्रेरित थे, जो कि स्वराज्य की स्थापना और विदेश आक्रमणकारियों के खिलाफ संघर्ष था। संभाजी महाराज ने मुगलों से लड़ाई का मार्ग अपने पिता के निधन के बाद अपनाया। जब छत्रपति शिवाजी महाराज का निधन हुआ तो संभाजी महाराज ने 1681 में मराठा साम्राज्य का ताज पहन लिया। उसी समय औरंगजेब, जो मुगलों का सम्राट, दक्षिण भारत में मराठा साम्राज्य के विस्तार से घबराया हुआ था। औरंगजेब ने मराठा साम्राज्य को कुचलने के लिए कई रणनीतियां और हमला किया। संभाजी महाराज ने इन हमलों का डटकर मुकाबला किया। उनका पहला बड़ा संघर्ष था 1681 में मुगलों के साथ, जब औरंगजेब ने मराठा साम्राज्य को कमजोर करने के लिए दक्षिण भारत में आक्रमण करना शुरू किया। औरंगजेब की योजना थी कि वह शिवाजी महाराज के पूरे साम्राज्य को नष्ट कर, लेकिन संभाजी महाराज ने उसकी पूरी योजना को नाकाम कर दिया। संभाजी महाराज ने अपनी पहली बड़ी लड़ाई कर्नाटका के पास देवगिरी में लड़ी। इस युद्ध में मराठों ने मुगलों को जबरदस्त मुकाबला दी। संभाजी महाराज की नेतृत्व क्षमता और युद्ध नीति ने मुगलों को चौंका दिया। उन्होंने औरंगजेब के विशाल साम्राज्य के खिलाफ बड़ी योजना बनाई। मराठों के छोटे छोटे दलों ने मुगलों के बड़े दलों को हराने में सफलता प्राप्त की। संभाजी महाराज की वीरता सिर्फ युद्ध में ही नहीं बल्कि उनके साहसिक निर्णय में भी दिखाई देती। उन्होंने अपने राज्य की रक्षा के लिए कभी भी कड़ा फैसला लेने में संकोच नहीं किया। मुगलों के अत्यधिक दबाव के बावजूद उन्होंने अपनी सैन्य रणनीतियों और छापामार युद्ध से मुगलों को परेशान किया। उनका युद्ध कौशल अद्वितीय था। संभाजी महाराज ने कभी भी अपने दुश्मन को आसानी से जीतने में मौका नहीं दिया। उनकी युद्ध रणनीति मुगलों के लिए एक गंभीर चुनौती बनी। वे हमेशा अपने सैनिकों को प्रेरित करते और खुद भी युद्ध के मैदान में सबसे आगे रहते थे। संभाजी महाराज ने युद्ध के साथ साथ कूटनीति में भी महारत हासिल की थी। उनके प्रयासों से कई भारतीय राज्य उनके पक्ष में समर्थन देना शुरू किया। उन्होंने अपनी वीरता और रणनीति कौशल से अन्य छोटे छोटे राज्य शासकों को मुगलों के खिलाफ एकजुट कर दिया। संभाजी महाराज ने कभी भी केवल युद्ध के रास्ते को नहीं अपनाया। वे जानते थे कि अगर मुगलों के साथ शांति संभव है तो ये मराठों के लिए फायदेमंद साबित हो। उन्होंने कई बार शांति के लिए समझौते भी की, लेकिन मुगलों ने इन समझौतों को उल्लंघन किया और हर बार मुगलों को महंगा पड़ा। संभाजी महाराज ने कई वर्षों तक युद्ध लड़ा, लेकिन 1689 में उन्हें एक बड़ा संकट झेलना पड़ा। उस समय उनके एक विश्वास पात्र सैन्य अधिकारी ने मराठाओं के साथ गद्दारी की और उन्हें पकड़वाया। मुगलों ने संभाजी महाराज को गिरफ्तार कर लिया और उन्हें यातनाएं दी। संभाजी महाराज के साथ जो क्रूरता की वह इतिहास में एक काला अध्याय बन गए। मुगलों ने उन्हें अपमानित किया, लेकिन संभाजी महाराज ने कभी भी अपनी मराठा भावना को नहीं छोड़ा। उन्होंने अत्याचारों का डट कर सामना किया। संभाजी महाराज ने मुगलों के सामने कभी भी आत्मसमर्पण नहीं किया। उनका संघर्ष, उनका साहस और उनका बलिदान मराठाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गए। औरंगजेब ने उन्हें अंधेरे में बंदी बना लिया, अत्यधिक यातनाएं दी। आखिरकार 11 मार्च 1689 को संभाजी महाराज को शहीद कर दिया गया। उनकी मृत्यु के बाद मराठा साम्राज्य में शोक की एक बड़ी लहर दौड़ी, लेकिन उनकी वीरता और बलिदान ने मराठाओं को प्रेरित किया। संभाजी महाराज का वीरता और साहस आज भी इतिहास में अमर है। उनके वीरता की कहानी आज भी हमारे दिलों में जिंदा है और हमेशा भारतीय इतिहास में एक महान योद्धा के रूप में याद किए जाएंगे। उनकी वीरता, बलिदान और साहस हमें यह सिखाता है कि हमें अपने देश, अपने राज्य, अपनी संस्कृति की रक्षा के लिए कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए। जय छत्रपति संभाजी महाराज।